हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, सॉरी, मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। सो सॉरी। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे है उनको थोड़ा सा तो हिंट मिल ही चुका होगा। हाँ, मैं अपने घर गई थी, मतलब मेरा पापा का जो गांव है, गांव गई थी। और गांव में बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है गाइस, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और पर हाँ, मेरा गांव बहुत सुंदर है, छोटा सा है, पहाड़ों के बीच में है। इसीलिए मैंने थोड़े से रील्स वील्स भी वहाँ पे बनाया। बहुत अच्छा सा गाँव है, इसीलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। 2 दिन से नहीं, बहुत दिन से शायद। तो हाँ, और तो चलिए कहानी शुरू करते। इसी बीच माई शैडो का भी अपडेट आ गया, तो अभी मैं माई शैडो को ही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते। सुबह के 8:30 बजे थे। शाहजहान अभी भी नहीं उठा था, वो अभी भी सो रहा था, क्योंकि अगले रात को ना वो ना सो ही नहीं पाया। और इवनिंग से ना वो बस वांगीबो को बताता रहा, क्या हमारा कल मैरिज होगा? अगर मैं सो जाऊँगा और सुबह उठूँगा तो ये ड्रीम तो नहीं होगा ना? क्यों तुमने मुझको प्रपोज किया? क्यों अचानक से तुम शादी के लिए मान गए? क्या है तुम्हारे दिमाग में? और शाहजहां ना पूरा 3:30 बजे तक जगा था। वो बहुत एक्साइटेड था, वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहता था, पर वांगीबो ने उसे मना कर दिया। कहा कि पहले रजिस्ट्री हो जाए, फिर उनको बताएंगे, ये एक सरप्राइज़ होगा। तो शाहजहां ने ना अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। एक्चुअली में वांगीबो को कोई भी सरप्राइज़ नहीं देना था, वो इसीलिए उसके घर में नहीं बताना चाहता, क्योंकि वहाँ पे जोचेंग था। और हाँ, अगर जोचेंग को पता चलता तो वो शायद ऐसे ही होता, अभी नहीं, मेरे भाई की शादी है, वो लग्जूरियसली होना चाहिए। वांगीबो भी इसे लग्जूरियसली करना चाहता था, पर अभी उसके लिए इम्पॉर्टेंट था रजिस्ट्री करना, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करना चाहता था। और शाहजहां ने इसके बारे में ज़्यादा कंप्लेन वम्प्लेन नहीं किया, वो बहुत एक्साइटेड था अपनी शादी के लिए, और इसीलिए वो इतना देर तक जगा था। वांगीबो चाहता तो उसे स्लीपिंग मेडिसिन देके सुला सकता था, पर वांगीबो ने ना उसको मेडिसिन देने के जगह पे पेशेंस चूज़ किया। वो सारा रात वो शाहजहान उसको नैग करता रहा, उसको पूछता रहा, और वो ना धीरे धीरे ऑफिस का काम करते करते शाहजहान को बस बताता रहा, नहीं, अभी सब ठीक है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ना इसी तरह से शाहजहान को मनाता रहा। 3:30 बजे दोनों सोए थे। सुबह के 7:50 बजे थे, तब वांगीबो ना एकदम उठ गया था। और वो ना कुछ पेपर्स उसको रजिस्ट्री के लिए अरेंज करना था। उसने सारे पेपर्स को रजिस्ट्री के लिए अरेंज किया और काउच में बस बैठ गया। उसके बाद उसके डोर में थोड़ा सा नॉकिंग हुआ, वो डोर खोला तो वहाँ पे लीबोवन था। लीबोवन आके ना उसको बस फ़ोन दिया, शाहजहान का फ़ोन जो अगले रात को उसने मंगवाया था। तो वो देखे कहा था, इसमें ना सब कुछ ठीक ठाक किया हुआ है। और ये बोल के वहाँ शाहजहान वांगीबो ने ना बस अपना फ़ोन, मतलब शाहजहान का फ़ोन पॉकेट में ले लिया। और सभी लीबोवन कहने को जाने ही वाला होता है, तो शाहजहान ने ना बस उस वांगीबो ने उसे रोका और कहा कि रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर दो, मैंने लिस्ट भेज दिया है। तो कहा हाँ, और वेडिंग प्लानर कब आएगा, मतलब ऑफिसर कब आएगा? तो कहा कि ऑफिसर 1 घंटे में आ जाएगा। तो कहा ठीक है। फिर लीबोवन चलने लगा, तो वांगीबो ने ना कुछ सोचा, फिर लीबोवन को रोक दिया और धीरे धीरे कहा, ठीक है। तो लीबोवन ने कहा, क्या सर? तो वांगीबो ने कहा, एक काम करो, सारे सर्वेंट्स को, मतलब शाहजहान के जो बॉडीगार्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ है, और सारे जो सर्वेंट्स हैं, सबको लिविंग रूम में 5 मिनट के अंदर बुलाओ, मुझे तुम सबसे ना कुछ कहना है। और कहा ठीक है। और फिर वांगीबो ने कहा, तुम भी वहाँ पे रहना। लीबोवन ने ना बस अपना सर हिलाया और वो लोग चले गए। वांगीबो ने ना एकदम शाहजहान की तरफ देखा, वो ना अभी भी पीसफुली सो रहा था, और उसने अपने दिमाग में सोचा, मुझे अब सबको बता देना चाहिए। और एकदम धीरे से उसने डोर को क्लोज़ किया, और इसी के दौरान लिविंग रूम में सब लोग आ चुके थे। तो वांगीबो ना एकदम बॉडीगार्ड्स की तरफ जाके कहते, तुम सारे बॉडीगार्ड्स शाहजहान के और सारे सर्वेंट्स, मैं ना तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। वांगीबो ना थोड़ा सा नर्वस लग रहा था और कहने में भी हेजिटेट कर रहा था। लीबोवन को ना थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि क्या कहने वाला है वांगीबो। तो वांगीबो ना एकदम कहता है, देखो, कुछ महीनों में तुम लोगों को पता ही चल जाएगा, और तुम लोग मेरे लॉयल हो, तुम लोग पहले से हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। प्लीज़ ये बात सुन के हंसना मत, और हाँ, एकदम टेंशन मत लेना। तो लीबोवन ने धीरे धीरे, अरे बोल ही दो यार। तो पाओगी वो एकदम से कहते हैं, शाहजहान प्रेग्नेंट है। और सारे के सारे वहाँ पे 15 लोग थे, वो ना एकदम स्टॉपली शाहजहान वांगीबो की तरफ देखता है। तो वांगीबो एकदम ना धीरे धीरे कहना शुरू करते हैं, मुझे पता है आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा, पर वो प्रेग्नेंट है। आप लोग मेरे ट्रस्ट वर्दी पीपल हो। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप लोगों को उसका ख्याल रखना है, और आप लोगों को उसका प्रेगनेंसी कुछ ही महीनों में दिख जाएगा, इसीलिए यही बेटर होगा कि मैं आप सबको पहले बता दूँ, और ये न्यूज़ बाहर नहीं जाना चाहिए।
अगर ये न्यूज़ बाहर गया तो ये तुम किसी के भी लिए अच्छा नहीं होगा। और ये लास्ट पार्ट ना वो ना एकदम डार्कली कहता है, और लिबोवन ना एकदम सेकी वॉइस में कहता है, हम लोग बिलीव करेंगे, शायद वंडरफुल मिरेकल्स इस दुनिया में होता है, शायद वो आने वाला है, सो हम लोग बिलीव करेंगे। और वांगेबो ने ना लिबोवन की तरफ देखा और बस एकदम सर हिलाया, क्योंकि वांगेबो को भी पता था कि लिबोवन वो बोल के किसके बारे में बोलना चाहता था, क्योंकि हाँ पता होना एकदम नेचुरल था, क्योंकि लिबोवन बचपन से उसके साथ था। और सारे बॉडीगार्ड्स ने भी कहा हाँ हाँ सर हम लोग भी बिहेव करेंगे। तो वांगेबो ने एकदम कहा कि जाओ ऊपर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और जब भी वो ऑफिसर्स आ जाए ना तो उनको ऊपर भेज देना। और एकदम सब लोग वो किया, और एकदम रूम के जाने के बाद ना वांगेबो एकदम शाहजहान की तरफ देख रहा था। शाहजहान ना तभी भी सो रहा था, और उसने फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को फिर से चेक किया, और एकदम एक नंबर पे ना उसने कॉल करना शुरू कर दिया। एक बार में तो फ़ोन नहीं उठाया, और वांगेबो ना थोड़ा सा इरिटेट हो गया, पर वो फिर से कॉल किया, और दूसरे बार में 3 रिंग होने के बाद उसका फ़ोन उठा, पर उठा के ना किसी ने भी बात नहीं किया। एक्चुअली उसने वो फ़ोन अपने पापा को किया था, शेन शाओ हाई को। तो ना तो बहुत देर तक साइलेंस के बाद उठा के वो कहता है, मैं फ़ोन रखने वाला हूँ। तो शाहजहान वांगेबो कहता है, आपको पहले बोलना चाहिए, मैंने आपको। तो उनको बात को कट करके उसके पापा कहते हैं, वो मैं नहीं था, और हाँ मैं तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं फ़ोन कट करने वाला हूँ। तो वांगेबो ना कहता है, छोड़िए, डॉक्टर्स ने क्या कहा मम्मा और भाईजिया को। तो उसके पापा ने कहा कि अभी भी 2 महीने लगेगा। तो वांगेबो ने बोला, ओके मॉम अभी सो रही होगी, इसीलिए मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं शाहजहान से रजिस्ट्री मैरिज करने वाला हूँ 1 घंटे के अंदर, और वो शायद हाइपर हो जाएगा ये सब सुन के, उनको बाहर मत निकलने देना जब तक वो फुल्ली रिकवर नहीं हो जाए। और वो ना कुछ देर साइलेंस के बाद फिर से बोलना शुरू करता है। तो उसके पापा बोलते हैं, रुको रुको, बहुत थोड़ा काम डाउन हो जाओ बेटा। और हाँ तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमने शाहजहान के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है, दोनों फैमिली का वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो वांगेबो कहता है, ऑफिशियल वेडिंग में सब लोग यहाँ पे होगा। तो उसके पापा ने कहते हैं, ईबो। तो उसके पापा की बात ख़त्म होने से पहले ही कहता है, डैड सिचुएशन अभी सही नहीं है। उसके पापा कहते हैं, तुम कब बताने वाले हो शाहजहान के पेरेंट्स को। तो वांगेबो बताए, रजिस्ट्री के बाद मैं बता दूंगा, क्यों वहाँ पे एक पर्सन है जो ये सुन के एकदम ही हैप्पी नहीं होगा। तो उसके पापा कहते हैं, ओके मैं सबको बता दूंगा। और उस वांगेबो कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके पापा कहते हैं, क्यों, मेरा बहन और मेरी माँ। वांगेबो कहता है, और उसके पापा कहते हैं, ठीक है, और हाँ एना वांग प्रेग्नेंट है। तो कहते हैं, भैया एकदम मतलब बेहोश नहीं हो गए, फेंट नहीं हो गए। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ तुम्हें भी कभी कभी रिएक्शन दे देना चाहिए। तो इवो ना एकदम चुप ही रहता है। उसके पापा कहता है, चलो तुम कभी भी मुझको ना और भी ज़्यादा डैड बोला करो। ये बात सुन के ना वांगेबो ने एकदम फ़ोन कट कर दिया, और उसके पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और वांगेबो ने एकदम इमीडिएटली फ़ोन इसीलिए कट कर दिया क्योंकि उसको पता था उसके पापा उसके लेग पुल कर रहे हैं। और वो ना एकदम शाहजहान की तरफ देख के ना एकदम वार्म सा स्माइल देता है, और वो ना एकदम काउच में जाके बस शाहजहान को ना थोड़ा सा लिप में स्लाइटली किस करता है, और किस करने के बाद ना टमी पे किस करता है, कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कह के ना एकदम बगल बगल पे लेट जाता है। दूसरी तरफ उसके पापा हंस रहे थे, क्योंकि 16 साल बाद उसके पापा को मतलब वांगेबो को मतलब सेन शाओ हाई को वांगेबो ने पापा कहा था, और उसका हंसी ना धीरे धीरे चला गया, और वो बस अपने बैल्कनी से उनकी मम्मी को देख रहा था, और दिमाग में सोचना शुरू कर देता है, शायद वो वांगेबो को मतलब फॉरगिव करना स्टार्ट कर चुका है। पर एक्चुअली में वांगेबो का गलती क्या गलती था वांगेबो का, जिसके लिए उन्होंने बात नहीं करना, जिसके लिए उन्होंने बात नहीं किया, क्या वो गलती हुआ, क्या ये इतना बड़ा गलती था। हाँ क्या था एक्चुअली में, उसका गलती क्या था कि वो बात नहीं कर सकते थे, क्यों वो अपने बड़े बेटे को खोने के बाद ही अपने छोटे बेटे को खो दिया, क्यों उन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि वांग ईबो पे क्या बीत रही है। और उन्होंने एकदम कैरामेल ली के स्लीपी फेस की तरफ देखा, और वो एक्चुअली वो उनके पास ही बैठा था, पर जब भी वांगेबो ने कॉल किया तो वो बैल्कनी में आ गए, और उन्होंने ना पहले वाला कॉल पर्पसली नहीं लिया, क्योंकि वो ना वांगेबो को थोड़ा सा एनॉयड करना चाहते थे। और वो ना एकदम धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ये कभी उसका गलती था ही नहीं, कभी भी नहीं था, मुझे पता है, पर मैंने बहुत देर लगा दिया है सोचने में। मैंने कभी भी उसको कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं किया, मैं बस डिसअपॉइंटेड था। पर मैं किसके ऊपर डिसअपॉइंटेड था, वो अपनी तरह से सफ़र कर रहा था, वो अभी भी सफ़र कर रहा है, पर क्यों, ये बोल के ना
शेन शाओहाई एकदम चुप हो जाते और उनके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। कैसे वो इतने इन एरोगेंस हो गए कि उन्होंने अपने बेटे को ही नहीं देखा। वांगेबो का चाइल्डहुड में ना उसके पापा उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, पर अभी बड़े होते होते वो लोग शायद एकदम स्ट्रेंजर बन चुके हैं। उसके बेटे का गलती क्या था? एक्चुअली में उनका गलती क्या था? उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो ना एकदम फिर से एकदम लो फर्ज में कहता है, कैसे मैंने मेरे बड़े बेटे के खोने के बाद मेरे छोटे बेटे को भी खो दिया। और वो एकदम चुप हो गए। फिर वो जोर का सांस छोड़ा, फिर कैरमेली के पास चले गए। और दूसरी तरफ हमारे चेरी ब्लॉसम मेंशन पे वांगी वो तो सो चुका था शाओचैन के बगल में, और वो ना एकदम एक सपना देख रहा था। वो वांग उसको कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वांगी वो कहता है, तुम लेट हो। तो वो वांग थोड़ा सा मुस्कुराए कहते हैं, सच्ची में? वांग वो करके उसको जवाब देता है, एना वांग भी प्रेग्नेंट है। और उसके रिस्पॉन्स में बोवंग बस कहता है, और एक ना साइलेंस आता है। और कुछ देर बाद बोवंग फिर से कहता है, मैं उसके लिए खुश हूँ। वो लोग ना एकदम कंफर्टेबल साइलेंस में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक गार्डन में थे। वो एक रोज़ का गार्डन था, और ये शायद संघाई में उसके पापा का पहला मेंशन था, और उसी का रोज़ गार्डन था। पर वांगेबो ना उसको अच्छे से पता था कि वो वांग ने क्यों चुप किया था, क्योंकि बचपन से उसको पता था कि वो वांग एना वांग को बहुत पसंद करता है। तो वांगेबो ने उसको प्यार से पूछा, क्या तुम सैड नहीं हो क्या? तो वो वांग ने कहा, नहीं, किसी को किसी चीज़ में अटक नहीं रहना चाहिए किडो, मैं सैड नहीं हूँ। तो वांगीबो ने एकदम से अपना सर हिलाया, और वांगीबो ने कहा, वो मिरेकल है नहीं है ना? वो टॉपिक को चेंज कर देना चाहता था। तो कहा, हाँ। क्या मैंने डिनाई किया? बोवांग 17 साल का था। और वांगीबो कहते, हम लोग ना जल्दी से जल्दी मैरिज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बोवांग ने हाँ कहा। और वांगीबो ने एकदम बोवांग की तरफ देख रहा था। वांगीबो अभी बड़ा लग रहा था। वांगीबो का 25 ईयर्स ओल्ड था, पर वह पे ना बोवांग अभी भी 17 साल का ही था। क्या ऐसा नहीं था क्या उन दोनों को एक साथ बड़ा नहीं होना चाहिए था? पर बोवांग कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं। वो 17 का 17 ही रह गया, और वांगीबो 25 का बन गया। वो वांग ना अभी भी सॉइल को डिग कर रहा था। वो रोज सीड्स दे रहा था। और वो वांगीबो को कहता है, देखो मेरे तरफ इस तरह से मत देखो कीडो। और हाँ, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास हेल्प के लिए जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी मुझे देख सकते हो। अगर अपने बड़े भाई को देखना अच्छा नहीं है, तो मैं कभी भी अच्छा नहीं बनना चाहता। वांगे वो एक जेंटली स्माइल के साथ उसके भाई को बोलता है, और ये बात सुन के ना बोवंग भी बहुत मुस्कुराता है एकदम ज़ोर ज़ोर से। और वो ना बोवंग एकदम ग्राउंड के ऊपर बैठा था, और वांगी वो भी ग्राउंड के ऊपर बैठा था, और वो लोग ना एकदम स्काई की तरफ देख रहे थे, और एकदम चुपचाप बैठे थे। कुछ देर बाद बोवंग कहते, उठ जाओ वरना तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाओगे। शाओजन उठ चुका था थोड़ा पहले, और वो ना एकदम वांगीबो के स्लीपी फिश को देख रहा था, और वो धीरे धीरे केयर कर रहा था। अचानक से ना एक झटके से वांगीबो उठता है। शाओजन ना उसके बैग को डप करके कहता है, क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह से उठे? क्या हुआ? ओह हो, मैं उठ गया। शाओजन को ना बहुत टेंशन होते है। वो ना एकदम वांगीबो को हक करता है, फिर किस करता है उसके हेड पे। क्या हुआ? वांगीबो कहता है, कुछ भी नहीं। ठीक हो ना? वांगीबो ने हाँ में आंसर दिया। चलो चलो सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, ऑफिसर अभी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और उसने एक सर्वेंट को कॉल किया और नीचे कहा कि एक काम करो, रूम को क्लीन करने के लिए लोग भेज दो। और वांगीबो ना एकदम कॉल को कट करते हैं, चलो हम ना पहले फ्रेशन अप हो लेते हैं। और शाहजहां ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया पहले कि क्यों क्या, क्योंकि वो भूल चुका था जिसका शादी था। फिर जब उसको याद आया, वो एकदम बड़ा सा स्माइल के साथ मुस्कुराया और कहा, मैं अपने पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद बोलूँगा। और वो ना वांगीबो ने एकदम हाँ कहा, और शाहजहां ने कहा वो लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे। वांगीबो ने फिर से हाँ कहा, और शाहजहां ने कहा, कैरमन मॉम को तुमने शादी के बारे में बताया है? तो वांगीबो ने कहा, मैंने पापा को बता दिया है। तो शाहजहां ने कहा, हाँ, क्या सारे पेपर्स अरेंज हो गए? वांगीबो ने उसको पेपर्स की तरफ इशारा किया कि हाँ सब पेपर्स अरेंज हो गए। और वांगीबो ने शाहजहां को ब्राइडल साइड में कैरी किया, फिर उसको बाथरूम की तरफ लेके गया। और बाथरूम की तरफ ले गया तो वांगीबो ने शाहजहां ने एकदम, तुम व्हीलचेयर क्यों नहीं लेके आए? क्या तुम हर जगह मुझको कैरी करने वाले हो? एकदम इरिटेटली पूछा। तो वांगीबो कहते हैं, हाँ क्या कोई प्रॉब्लम है? और वो ना मतलब शाहजहां को फ्रेश करवाना स्टार्ट कर दिया। वो तो 20 मिनट्स बाद वो लोगों ने फ्रेश हो गया, और वो लोग बाहर से आए। वांगीबो ने शाहजहां को एकदम बेड पे कंफर्टेबली बिठाया, और उसको ना एकदम
हाँ ब्लैंकेट दे दिया और कहा कि तुम वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तो वांगयीमो ने कहा हाँ हाँ वो लोग जल्दी जल्दी आ जाएगा। और वांगयीमो ने कहा क्या तुम अभी ब्रेकफास्ट करना चाहते हो या बाद में। तो शाओजन ने कहा नहीं बाद में करेंगे बाद में करेंगे। वांगयीमो ने बस अपना सर हिलाया और वांगयीमो ना उसको लिविंग रूम पे नहीं लेके गया था क्योंकि अभी शाओजन को हाथ पे पट्टी था और प्लास्टर्स भी था, वो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता था। और कुछ देर बाद डोर नॉक हुआ, वहाँ पे ऑफिसर्स आए और दोनों ने एक दूसरे को वो किया, थोड़ा सा हालचाल पूछा और फिर कहा कि एक काम करो, क्योंकि वांगयीमो ने ना एकदम वांगयीमो और लीबोवे ने ना एकदम अच्छे से बहुत रिक्वेस्ट किया था वो ऑफिसर को, वरना कोई भी ऑफिसर ना घर पे नहीं आता है। तो उन लोगों ने पेपर्स दिया, साइन करने का जगह दिया, सबने साइन किया और हाँ उन लोगों का जो मतलब रजिस्ट्री का जो विटनेस था ना वो लीबोवेन ही था। तो लीबोवेन भी विटनेस की जगह पे साइन किया और दोनों मतलब जो ऑफिसर्स थे वो 2 कार्ड्स निकाले, स्टैम्प मारे और कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप दोनों हस्बैंड्स हैं और हाँ आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। और वांगयीमो ने बस एकदम सर हिलाया और लीबोवेन ने भी कहा और हाँ वांगयीमो ने सबका पेमेंट कर दिया था इसलिए वो निकल गया। तो लीबोवेन ने सबको कहा कॉन्ग्रेचुलेशन और एकदम ना वांगयीमो ने अपना सर हिलाया। शाओजन ने बोला वो अभी मेरा है और अभी मैं इस सब का ओनर हूँ। वांगयीमो कुछ कह फिर से बोला लीबोवेन हाँ तुम ही थे और तुम ही हो सब कुछ के विनर। और शाओजन ने कहा मुझे ये पता है, अब तुम निकलो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ, मतलब लोगों को बोलो ब्रेकफास्ट लगाने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ। लीबोवेन ने नहीं, तुम दिन के दिन और भी मूडी और वियर्ड होते जा रहे हो। और वांगयीमो और शाओजन एक रूम में अकेले रह गए थे और वांगयीमो ने शाओजन ने अपना हाथ किया और वांगयीमो ने उसको एक पास आकर बोला मैं हूँ और हमेशा मैं तुम्हारा ही रहूँगा। शाओजन ने कहा मुझे पता है, कॉन्ग्रेचुलेशन हस्बैंड। और वांगयीमो ने ना एकदम प्यार से शाओजन को गले लगाते हुए कहा कॉन्ग्रेचुलेशन वाइफी। और दोनों ने ना एक दूसरे को टाइटली हग किया और वांगयीमो ने ज़्यादा टाइटली हग नहीं किया था शाओजन को। और शाओजन ने बस अपना आंखें बंद करके उस फील मतलब थोड़ा सा फील लिया। अभी हाँ वो लोग ऑफिशियली मैरिज थे और बहुत जल्दी वो लोग ना पब्लिकली भी मैरिज होने वाले थे और अभी वो मैरिड कपल थे, न्यूली वेडेड कपल थे और वो ना एक दूसरे से कुछ भी नहीं करना चाहते थे, किसी को भी नहीं कहना चाहते। किसने कहा कि अगर आप दिल से किसी को चाहो तो नहीं मिल सकते। हाँ शाओजन को मिला, उसका प्यार मिला, उसको वो इंसान मिला जिसका वो 11 साल से शैडो था। और हाँ वांगयीमो भी शाओजन का शैडो था। अब वो लोगों ने शादी कर लिया। कुछ मिनट के बाद वांगयीमो ने हक को बेक किया, शाओजन ने बस वांगयीमो को पुल किया और एकदम किस करना स्टार्ट कर दिया। और किस ना थोड़ी ही देर में इंटेंस हो गया, पर वांगयीमो ने अचानक से किस को तोड़ के कहा मुझे ना भूख लगी है। और शाओजन कहता है कुछ भी हो मैं ब्रेकफास्ट नीचे करूँगी, एकदम नीचे। तो वांगयीमो ने कहा ठीक है। उसने बस अपना सर हिलाया और फ़ोन को टेबल से लिया और अपने पॉकेट्स में रखा और शाओजन ने बस अपना हाथ फैलाया वांगयीमो और उसे लेने वाला तो कहा इबो चलो फायर क्रैकर्स जलाते हैं। तो इबो ने कहा नहीं अभी तुम सही नहीं हो। तो कहा चलो फ़ोटो शूट करते हैं। इबो ने कहा नहीं वो बहुत ड्रायरिंग है, अभी तुम सही नहीं हो, पर हमारा शादी है, बोवों को बोलो ना कि फायरवर्क्स जलाए। तो कहा उसमें बहुत शोर होता है, अभी नहीं, सब कुछ 2 हफ्ते बाद होगा। और वांगयीमो ना एकदम धीरे धीरे वहाँ से चलना शुरू किया, पर अचानक से रुक गया और शाओजन की तरफ देखा और कहा उसे वहाँ पे रख दो, क्योंकि शाओजन ना तो अभी भी मैरिज कार्ड्स को लेके हुआ था। तो शाओजन ने कहा नहीं और वो ना कह के एकदम दोनों कार्ड्स को हक कर लिया। और शाओजन थोड़े से ना इम्पेशेंट हो गया था और वो ना एकदम चेस्ट के अराउंड ना उस कार्ड्स को एकदम धीरे से रखा, नहीं नहीं क्योंकि अगर ये रखूँगा तो खो जाएगा। तो वांगयीमो ने कहा नहीं खोएगा, मैं तुम वहाँ पे टेबल पे रख दो, मैं लॉकर पे रख दूँगा। नहीं नहीं मेरा पहली बार मैरिज हुआ है और हाँ ये मेरे साथ ही रहेगा। और वांगयीमो ना थोड़ा सा इरिटेट हुए कहता है ये सिर्फ एक रजिस्ट्री मैरिज है, तुम मुझसे पब्लिकली सेकेंड टाइम फिर से मैरिज करोगे, अब चलो वहाँ पे वो रख दो प्लीज़। और मतलब ये सुन के ना शाओजन रख देता, क्योंकि उसने एकदम मैरिज कार्ड्स के ऊपर उसने इतना फोकस था क्योंकि उसने ना वांगयीमो का टोन को नहीं सुना, पर नहीं रखा। और वांगयीमो ने पूछा क्या। शाओजन ने तो थोड़ा सा ना छोटा छोटा आँख करके कहा मुझे वहाँ पे लेके चलो, मुझे इस कार्ड्स का पिक्चर क्लिक करना है। वांगयीमो एक ज़ोर का सांस लिया, फिर शाओजन को उठाया और फिर से काउच पे लेके बिठाया और फिर ना उन दोनों ने प्यारा सा दोनों पकड़ के मैरिज कार्ड्स के अच्छे से तस्वीर लिया। और वांगयीमो ने बस अपना सर हिलाया और कहा हो गया। तो कहा हाँ आ जाओ अभी वो कार्ड्स जाकर लॉकर में रख दो अभी। तो वांगयीमो ने कहा अभी नहीं, मैं
उसका बाद कंप्लीट होता था हमारा शाहजहान जो था, उसने कहा नहीं अभी। और उसके बाद ना वांगी वो ने बस वो कार्ड्स को लिया और धीरे 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 लॉकर की तरफ गया। और शाहजहान ने कहा मेरा फ़ोन दिखाओ। वांगी मुझे नहीं कहा था कि उसके लिए वो फ़ोन लेके आया, पर नया फ़ोन देख के वो समझ गया कि वो उसी के लिए है। और वांगी वो ने लॉकर में जाके जो रखा वो ना एकदम शाहजहान को दिखा नहीं, क्योंकि वो अंदर की तरफ था। पर उसने भी ना मैचेट की तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया, प्यार से कार्ड को किस किया और ना एकदम अंदर रख दिया। और फिर ना वो शाहजहान को उठाने गया तो शाहजहान कहता है हम लोगों के पास व्हीलचेयर है, एलिवेटर है, मुझे व्हीलचेयर में बिठाओ। और दूसरी तरफ ना वांगी वो ना और भी ज़्यादा इरिटेट टोन पे कहता है मेरे पास हाथ है, 6 पैक्स ऐप है, मैं तुम्हारे पे जहाँ भी जाओ, तुम जहाँ पे भी जाओगे मैं तुम्हें कैरी करूँगा। और कह के ना फ़ोन दोनों को एकदम पॉकेट में घुसाया और फिर से ना शाहजहान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। और शाहजहान क्या, हाँ तुम ना दिन के दिन बहुत चीज़ी हो रहे हो, मेरा एरोगेंट म्यूट एग्रेसिव हस्बैंड वांगी वो कहाँ है, मुझे वो वापस दो। और ये कह के ना उसने ना बस शाहजहान का वांगी वो का चिक्स पुल करना स्टार्ट कर दिया। वांगी वो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस शाहजहान को मतलब एकदम लेके गया और मतलब एलिवेटर पे लेके गया तो कहा मैंने सबको पिक्चर्स भेज दिया। और वांगी वो ने फिर से कुछ नहीं कहा। तो शाहजहान ने कहा क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो वांगी वो ने कहा क्यों मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा। तो शाहजहान ने कहा क्योंकि मैंने तुम्हारे गाल खींचे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो एलिवेटर का खुला और एकदम निकला और कहा दर्द नहीं हुआ। और बोल के ना वो चेयर में बिठा के शाहजहान के पैरों को ठीक करने लगा। फिर वो शाहजहान की तरफ देख के ना थोड़ा सा ना डर गया, क्योंकि शाहजहान ना एकदम छोटा छोटा आँख करके गुस्से से वांगी बो की तरफ देख रहा था। और वांगी ने कहा क्या हुआ। तो उसने कहा तुम क्या कहना चाहते हो, मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है। तो शाहजहान ने वांगी ने कहा नहीं बहुत दर्द हुआ है, मेरे गालों में बहुत दर्द हो रहा है। ना वो गालों को मसाज करने लगा। तो शाहजहान ने कहा ग्रेट, जस्ट ग्रेट। और वांगी बस चुप हो गई। उसको पता था अभी शाहजहान का जिद स्टार्ट होगा। तो कहा हाँ अभी तुम कहना चाहते कि मैं मोटा हो गया हूँ इसीलिए तुम्हें हर्ट हो रहा है। वांगी मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस जब भी ना वो ना शाहजहान कुछ बोलने वाला होता तो वो ना मुँह में खाना डाल दिया कि खाता गया। शाहजहान ना करके खाना खाना स्टार्ट कर दिया। और वांगी वो ना अपने फेस के ऊपर चिन के ऊपर हाथ रख के एकदम इंटेंसली शाहजहान की तरफ देख के कहता है तुम बहुत टाइप्स की आवाज़ निकाल रहे हो, बहुत नॉइज़ कर रहे हो, ऐसा मत करो, अपना खाना खाओ। और वो शाहजहान ना सुन के थोड़ा सा फ्यूरियस हो गया, वो खाना खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर वांगी वो का फ़ोन मतलब फिर से शाहजहान का फ़ोन रिंग हुआ। तो वांगी वो ने कहा तुम्हारे पापा है। और फ़ोन उठाया तो स्पीकर पे रखा और दूसरी तरफ जोचेंग ने एकदम चीख चीख के कह रहा था क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ, तुम्हारा वेडिंग कार्ड हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, किसी को तुमने कुछ भी नहीं कहा, व्हाट द फक आर यू डूइंग। और दूसरी तरफ ना शाहजहान के पापा कहते हैं लैंग्वेज। जोचेंग कहता है शाहजहान। और शाहजहान ना मतलब वो खाना च्यू कर रहा था वहाँ पे इतना खाना मतलब वहाँ पे इतना कारों का आवाज़ क्यों है। और जोचन उसे इरिटेटली कहता है खाना खाते हुए बात मत करो, बहुत एनोइंग है, तुम डमी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम फ़ोन कट करो। अब मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ और हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और उससे पहले जोचन फ़ोन कट पाता हमारा वांगी बो ने फ़ोन कट कर दिया। और शाहजहान ना एकदम वांगी बो की तरफ इरिटेटली देखता था। वांगी क्या वो कह रहे हैं ना कि वो लोग आ रहे हैं, और वैसे वो फ़ोन कट करने वाला था इसलिए मैंने कट कर दिया। और वो फिर ना शाहजहान को फिर से खिलाना स्टार्ट कर दिया। और फिर ना शाहजहान कुछ देर बाद कहता है तुम मुझे सर्व कर रहे हो, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। और वांगी वो ना एकदम प्यार से कहता है तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के, हम लोगों के बच्चे के लिए मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, सब कुछ। और वांगी वो हाँ मेरा हस्बैंड, चलो प्यार से किस करते और वो लोग किस करने वाले ही होता है कि फिर से वांगी बो का फ़ोन पर जुड़ता है। और शाहजहान ना थोड़ा सा कहते हैं हाँ। और वांगी बो ना एकदम फ़ोन को देखता है कि हाँ वो उसका मम्मी का फ़ोन था कैरमली का। तो वो ना एक ज़ोर का सांस छोड़ता है और कहता है और कैरमली फ़ोन देके तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम कौन हो, तुमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया है अपने पेरेंट्स को, तुम्हें इतना भी वैल्यू नहीं है अपने सिबलिंग्स के ऊपर कि वो लोगों को वहाँ रहना चाहिए था, दोनों फैमिलीज़ को वहाँ पे होना चाहिए था, तुम क्यों हमारे बिना ये शादी कर लिया, तुमने क्या किया, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा सिस्टर तुम्हारा मम्मी अभी बीमार है और तुमने शादी कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, हम लोगों को बताया भी नहीं, तुमने सिर्फ अपने पापा को बताया और किसी को बताने का जरूरत ही नहीं, सब बताओ बताओ बताओ। और वांगी ने ना फ़ोन उठा के बस साइड पे रख दिया था। जब उसको मम्मा का पूरा बोलना हो गया तो फिर वो कहता है मैं आपको बताने वाला था
रजिस्ट्रेशन के बाद शाहजहान ने पहले वो सब तस्वीरें भेज दिया। और हाँ, ये अभी मेरा शादी नहीं है, जब शादी होगा तब आप लोग करना। आप क्यों हाइपर हो रहे हो? और मैं अगर आपको इस बात पहले बता दिया तो आप यहाँ पे आना चाहते ना जैसे भी हो, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और हाँ, अभी आपने नींद से उठ के भाई जी क्या अभी सो रही है और आप लोग ने मेडिसिन ले लिया, ब्रेकफास्ट खा लिया। पहले आप काम डाउन हो जाओ, कहने मेरे ना धीरे धीरे का, पर हम लोग वहाँ होना चाहते थे। मैंने आप काम डाउन हो गया ना अभी, ठीक है, बड़ी शादी में सब कुछ कर लेना। और आपको भी पता है ना मम, ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी था, जल्दी से जल्दी करना था। तो उसकी मम्मा ने कहा ठीक है भाई जी, तो मैं बाद में कॉल कर लूँगा। साइड से उसका भाई और उसकी भाभी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। और वांगी वो ना उन लोगों को वांगी वो ने थैंक यू करके उन लोगों को भी कांग्रेस कर दिया और यहाँ पे ना फ़ोन रख दिया। तो आज की कहानी मैं इतनी देर तक की अपडेट करती हूँ। मुझे पता है आज की कहानी बहुत ही थोड़ी सी बोरिंग बनी है, पर हाँ, तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।